कैचअप कुछ है नहीं है, टीसीपी आईपी फंडामेंटल। अच्छा, इस तमाम काम को शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज़ की सजेशन देता हूँ। वो सजेशन है जनाब कि आप उर्दू आईटी अकेडमी पे चले जाएं। ठीक है, ये उर्दू आईटी अकेडमी है। ठीक है, कोर्सेज पे चले जाएं, सिस्को। और ये जो CCNA ICND 1 है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने ये सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पढ़ना। इसके बगैर जो सा है, यानी ये मुझे कोई पॉइंट नहीं है कि मैं इस पहिए को दोबारा इजाद करने की कोशिश करूं। ठीक है, यानी ये बेस्ट शॉट दी हम लोगों ने। ठीक है, एवरीवन हु वर्क्स एट द सॉक शुड नो अबाउट अ टीसीपी आईपी फंडामेंटल। ये प्रोटोकॉल स्वीट है, फंडामेंटल ऑफ आईपी पैकेट, ओएसआई लेयर मॉडल। ठीक है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, आईपी एड्रेसेस, आरएफसी आईपी एड्रेसेस कौन से होते हैं, 169.254 का आईपी एड्रेसेस क्या है। क्योंकि एक दिन क्या होगा कि आप जो सा है एक सॉक के अंदर बैठे हुए होंगे। ठीक है, और आप एक कोई सिक्योरिटी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि यार एक आईपी एड्रेस है जो 169.254 से आ रहा है और बार बार को प्रोड्यूस कर रहा है कुछ ट्रैफिक। और आपका जो बंदा होगा, जो कोई और होगा, वो आपको कहेगा यार मुझे लग रहा है ये मिलिशियस आईपी एड्रेस है, ये अजीब सा बिहेवियर है, ये कहाँ का आईपी एड्रेस है, ये चाइना का आईपी एड्रेस ना हो। तो आप वहां बैठे हुए बगैर तसल्ली से टांग पे टांग रख के कहेंगे यार ये मिसकन्फिग्रेशन है, ये सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब आप जब वो टांग पे टांग रख के जब ये बात करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको पता है इन चीजों का। ठीक है, तो आपने उस लेवल पे होना है। ठीक है, टीसीपी 3 वे हैंडशेक का आपको पता होना चाहिए, यूडीपी का पता होना चाहिए, टीसीपी और यूडीपी में क्या फर्क है। लाइक उसकी एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मुझे एक बंदा कहता यार आपने जो है ना वो यूडीपी पोर्ट 23 ओपन किया और मैं चेक नहीं कर सकता। ठीक है, एक एक कॉमन चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास जो सा है, आपने कोई, मेरे पास टेलनेट की पोर्ट ओपन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने किसी सर्वर तक अपनी रसाई देखनी है कि आप यहां से उस सर्वर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आप करते हैं टेलनेट, ठीक है, cisco.com, ठीक है, और स्पेस 80 करेंगे तो वो पोर्ट 80 पे आपको हिट करेगा और आपको एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आप कहोगे यहां से सिस्को के दरमियान जो पोर्ट 80 है वो ओपन है। ठीक है, अब हुआ क्या कि वो कहता है यार तुमने पोर्ट 80 ओपन किया और मगर वो मैं टेलनेट कर रहा हूँ इस तरह पोर्ट 80 ओपन नहीं आ रही। अच्छा, ये बहुत कॉमन ट्रबल शूटिंग तरीकेकार है। अगर आपने पोर्ट 443 यूज करनी है, आप 443 लिख के एंटर मारेंगे, वो 443 करना दिखाएगी कि अगर 443 ओपन है या नहीं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा था, उसने कहा यार मैंने ये टेलनेट किया और वो तुमने जो कहा कि 443 या 123 पोर्ट तुमने ओपन किया वो हो नहीं रही। मैंने कहा भैया टेलनेट जो है वो टीसीपी का प्रोटोकॉल है और मैंने पोर्ट यूडीपी की ओपन की है। ठीक है, तो मुझे ये गूगल नहीं करना पड़ा। ठीक है, इस तरह की जो बेसिक चीजें है ना वो आपको पता होना चाहिए, यानी ये नेटवर्किंग 101 टाइप की चीज है। सही हो गया। फिर आपको आर्प का पता होना चाहिए, रिवर्स आर्प का पता होना चाहिए, डीएससीपी का पता होना चाहिए, आईसीएमपी का पता होना चाहिए। अक्सर लोग इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, मुझे बताओ आईसीएमपी जो है वो टीसीपी की कौन सी पोर्ट पे काम करता है। आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, यार वाकई आईसीएमपी टीसीपी की कौन सी पोर्ट पे यूज करता है, 8443 नहीं। आईसीएमपी डिफरेंट प्रोटोकॉल है, वो टीसीपी यूडीपी यूज ही नहीं करता, आईसीएमपी आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है, एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी कैसे होती है मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सीसीएनए के अंदर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओएसआई लेयर मॉडल, हमें पता है ओएसआई लेयर मॉडल क्या है, ब्रिजेस क्या है, हमारी कौन सी लेयर पे काम करते हैं, स्विच, हब और राउटर। ठीक है, ये अगर आप लोगों को नहीं पता वापस जाए। ठीक है, हमें पता है कि डाटा हमारे पास ये जो ऊपर की जितनी लेयर्स हैं उन पे डाटा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेगमेंटेशन होती है, यहाँ पे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर के ऊपर यहाँ पे फ्रेम्स होते हैं और यहाँ पे बिट्स होते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स क्या होंगे, पैकेट्स क्या होंगे, फ्रेम्स क्या होंगे, कि वो एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का, सेशन लेयर का या ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर्स लग जाते हैं। फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर यानी लेयर 3 आपके पास आईपी का हेडर लग जाता है, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स बन जाते हैं, मैक एड्रेसेस लग जाते हैं, और फिजिकल लेयर पे बिट्स बन जाते हैं। ठीक है, हमें इन तमाम चीजों का पता है। अच्छा, 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है, ये आईएसओ लेयर मॉडल जो है वो 7 लेयर्स का है, उसी को मैप करता है 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, इसको ऑल्सो, ये जो 4 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल है इस ऑल्सो कॉल्ड टीसीपी आईपी स्टैक, या डीओडी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट डिफेंस 1974 में जो प्रोटोकॉल ऑफ पैकेट्स नेटवर्क बना। ठीक है, और 1982 के अंदर टीसीपी आईपी डीओडी ने स्टैंडर्ड लिख दिया, डिपार्टमेंट डिफेंस, क्योंकि ये डिफेंस का प्रोजेक्ट था तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करना। और आरपा नेट ने जो सा है जो स्विच कर दिया टूवर्ड्स द टीसीपी, पहले वो एनसीपी पे काम कर रहे थे, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत लेगेसी प्रोटोकॉल था टीसीपी से पहले, बदल गया, थोड़े हिस्ट्री लेयर्स आ गई। ठीक है, और 1960s के अंदर आरपा नेट ने जो है वो डार्पा बन गया, नाउ कॉल्ड इंटरनेट, और स्टार्टेड 1970, पब्लिश्ड इन 1984। यानी 84 के अंदर जो सा है ये ओएसआई के 7 लेयर मॉडल आया।
ठीक है। और 1983 के अंदर जो सा है ये ARPANET जो सा टीसीपी आईपी होगी, और ये जो टीसीपी लेयर पहले बनी थी मगर ओएसआई ने उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया 4। तो टीसीपी आईपी की 4 लेयर मॉडल, ओएसआई की 7 लेयर मॉडल, सारी की सारी एक ही काम करती है और ये अक्सर मैप भी हो जाती है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको कहूं कि ये टीसीपी आईपी स्टैक है और ये ओएसआई मॉडल है, तो टीसीपी आईपी उसे एप्लीकेशन कहेगा, ओएसआई मॉडल एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन कहेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर पे क्या होता है, एसएमटीपी सर्विसेज चल रही, ईमेल चल रही है, एचटीटीपी का जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, हम यहाँ पे टीसीपी आईपी लेयर मॉड की बात करें, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेट और फिजिकल लेयर। ठीक है, एटीआईपी। ठीक है, तो इसका इसका मैंने सबसे बेहतरीन तरीका क्या निकाला हुआ, आतिफ हमारा वेब डेवलपर है, उसके एफ को मोड़ दो तो एटीआईपी बन गया। ठीक है, और वो आपके पास कोई तरीकेकार है तो आप कर लें। ठीक है, तो ये एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस होता है। अगर एक पैकेट जो सा आपका जो एचटीटीपी का पोस्ट का जो पैकेट है वो आपने उठाया, ठीक है, एचटीटीपी पोस्ट उसके अंदर लिख दिया और उसको जो है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेज दिया। उसने कहा ये एचटीटीपी का पैकेट है, पोस्ट जा रहा है, तो कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी यूडीपी, फौरन बताए टीसीपी पोर्ट 80। ठीक है, तो हमने उसके ऊपर टीसीपी का हेडर लगा दिया। ठीक है, उसको इनकैप्सुलेशन कर दिया। फिर उसके बाद आईपी की लेयर पे चला गया, अच्छा कौन सा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लगा दिया, आईपी का हेडर लगा दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर इथरनेट लगा दिया, फिजिकल लेयर जिसको डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स को कंबाइन कर दिया, यानी ये 3 लेयर्स एक बन गई। ठीक है, और ये 2 लेयर एक बन गई, तो दो सॉरी 3 लेयर, 3 और 2 5 और 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ये 4 लेयर्स बन गई। ठीक है, ये एनकैप्सुलेशन हो गया। जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचा तो उसने पहले ईथरनेट का हेडर उतारा, फिर आईपी का हेडर उतारा, फिर टीसीपी का हेडर उतारा, ये एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट अपने सर्वर को भिजवा दी और उसके पीछे जो वेब सर्विसेज रन हो रही थी उसने उसको प्रोसेस करके जो भी करना था। ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरे ख्याल में मैंने नहीं पढ़ाई हुई, एक बंदे ने मेरे से इंटरव्यू में एक दफा पूछा कि एक सर्वर और एक क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको जितनी डिटेल में जाके बता सकते हो उतनी डिटेल में बता दो। मैंने ओएसआई लेयर मॉडल बता दिया, सारा कुछ बता दिया, मगर जो चीज मैं लैक कर रहा था उस टाइम, ये कि जब ये एचटीटीपी से आप डाटा पुल करके अपने रेंडरिंग करके अपने ब्राउजर में शो करा रहे होते हैं, वो वाली भी डिटेल बताता तो ज्यादा बेहतर होता। खैर वो मुझे जॉब नहीं मिली थी। एनीवे, उसके बाद हम लोग जो से है आईपी प्रोटोकॉल की तरफ चले जाते हैं। ये आईपी प्रोटोकॉल है। ठीक है, यहाँ पे जो हम टीसीपी की बात कर रहे थे, ये हम आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पे जो इंटरनेटवर्क लेयर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम टीसीपी का हेडर नहीं पढ़ रहे, आईपी का हेडर पढ़ रहे हैं, मैंने अच्छी तरह डिटेल में बताया हुआ है। लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल है। ठीक है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहाँ से, अच्छा डोंट वरी अबाउट द सीक्वेंसिंग, एड्रेसिंग नेटवर्क एंड होस्ट आईपी एड्रेसेस, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। ठीक है, ये आईपी प्रोटोकॉल है इसलिए कनेक्शन लेस लिखा हुआ है, वो मैं टीसीपी ज़हन में आ गया था, इग्नोर इट। तो ये आपका पूरे का पूरा हेडर है। ठीक है, इसको पढ़ाने का मकसद क्या है, क्योंकि ये IPv4 का हेडर है, इसके बाद हमने IPv6 को देखना। ठीक है, तो ये जो है वर्जन 0 to 4, व्हाट वर्जन ऑफ आईपी, वर्जन 4 यू आर यूजिंग, आईपी हेडर की लेंथ, ये आईपी हेडर ये थोड़े से आउट ऑफ सिंक है। ठीक है, ये वर्जन है। ठीक है, ये आईपी हेडर की लेंथ है मिनिमम ऑफ 20 बाइट्स। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस 8 बिट्स जो से है इसके अंदर यूज होते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए डीएससीपी जो है वो 6 बिट ले जाती है, 2 फॉर कंजेशन नोटिफिकेशन के अगर नेटवर्क के अंदर कंजेशन है। ठीक है, इंटायर लेंथ ऑफ पैकेट, ठीक है, ये 65,535 बाइट्स का पूरा हेडर होता है, इसलिए उसमें इतने बिट्स हैं जो उसे प्रेजेंट कर सके। ठीक है, 16 से 31 के दरमियान कितने हो गए, 16 ही हो गए मेरे ख्याल में। And then these three fields are used for the fragmentation of packet and identifying them and using them to reassemble, identification, assembly, disassembly जो भी है। flag आपको पता है, fragment offset यानी fragmentation हुई हुई है, protocol, header, checksum, source IP, destination, option। ये मुझे याद है मैंने पुराने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि भैया अगर आप को जब भी कोई ये चीज बता रहा होता है तो वो बताता है वर्जन हुआ ब्ला 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 ब्ला, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ऑप्शन पैडिंग। ठीक है ना, बीच की सारी स्टोरी खा जाता है, मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताई हुई है इसलिए थोड़ा सा मैं स्किप करो। टाइम टू लिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर डिक्रीमेंट होता है एवरी टाइम इट क्रॉसेस द हॉप्स, के डिफॉल्ट इज 30 डाल के मैंने उस पैकेट को भेज दिया। ठीक है, आईपी के पैकेट को, वो गया वहां पे, उसने राउटर ने उसको खोला, राउटिंग डिसीजन किया, उसमें -1 इंक्रीमेंट करके 29 करके आगे भेज देगा। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, लूप क्रिएट ना हो नेटवर्क के अंदर। अच्छा, कि भाई अगर एक पैकेट है वो बिला वजह घूम रहा है नेटवर्क के अंदर, तो वो जब जीरो के काउंटर पर आए तो राउटर जो है उसे डिस्कार्ड कर दे, अगर जीरो के वैल्यू के साथ आ रहा है या 1 जीरो की वैल्यू के साथ, जिस तरह ये राउटर के पास पहुंचता है वो उसे डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर दफा आपको एक ऐसे पैकेट नजर आते हैं अपने नेटवर्क के अंदर जिसके ऊपर TTL काउंटर 1 होता है। ठीक है, हैकर्स यूज करते हैं इस तरह के पैकेट्स को। अच्छा,
उसके बाद आ जाता है व्हाट आईपी अच्छा ये गलती होगी विच आईपी हेडर फील्ड हेल्प प्रिवेंटिंग द लूप्स। तो जो टीटीएल का जो पैकेट है वो एक्चुअली लूप प्रिवेंट करता है। राउटिंग लूप्स की हम बात करें क्योंकि ज़ाहिर है 30 की वैल्यू है, 30 से ज्यादा वो इन डिक्रीमेंट होता 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 जो सा है वो जीरो से नीचे नहीं जाएगा। आईपी एड्रेस कितने बिट का है? 32 बिट्स का। आपको इस सारी चीजों का पता है, आपको शायद मेरे से ज्यादा पता है ठीक है। ए क्लास 1 to 127, आरएफसी, आरएफसी कौन सी थी? ये 1918 है, जिसमें प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो है वन ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास मेंशन की हुई है। ठीक है, ये नहीं है आई आर एफ सी 1918, वो सेपरेट चीज है। ये आईपी रेंजेस है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, और इसी में से ये सारी जो रेंजेस हैं ये पब्लिक है। तो इनमें से ही कुछ रेंजेस जो सी है 10 की है, जैसा 192 है, 172, 16 है। ये तमाम जो रेंजेस हैं ये प्राइवेट रेंजेस कहलाती हैं। ठीक है, जिसे हम आर एफ सी 1918 कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक पैकेट आ रहा है आपके नेटवर्क के अंदर जो आर एफ सी 1918 के, आप शायद उसे इतना क्रिटिकल नहीं देखोगे अगर आपके पास एक ऐसा आईपी एड्रेस आ रहा है जो चाइना से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो सी आपको पता होना चाहिए, ऑन द फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप उन्हें देख के कहो यार ये मैंने जो है अभी सॉल्व करनी है, ये अभी अभी गूगल कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस। ठीक है, जो आर एफ सी 1918 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नेटवर्क एड्रेसेस ऑल जीरोस इन द होस्ट पोर्शन। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस ऑल वंस इन द होस्ट पोर्शन। डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो 10.255 255 255 है। लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस नेवर ब्रॉडकास्ट आउटसाइड इस लोकल सेगमेंट। लोकल लूपबैक एड्रेस 127। ठीक है, और आर एफ सी 3947 अपीपा जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, 169.254.0.0। ठीक है, जब आपका पीसी को डीएचसीपी सर्वर नहीं मिलता। आई कैन नॉट गेट टू माई डीएचसीपी सर्वर, व्हाट आईपी एड्रेस माई पीसी विल गेट? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर सी। ये क्वेश्चन भी डाल दिए मैंने बीच में। ठीक है, मेरे ख्याल में आगे नहीं डालूंगा। पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, एआना। एआना जो सी है अंडर आईसॉक इंटरनेट सोसाइटी के नीचे काम करती है एज अ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार होते हैं उसके पास अफ्रीका निक है, एपनिक है, एरिन है, लैक्निस मेरे ख्याल लैटिन अमेरिका, राइप यूरोप को देखती है। और ये जो से हैं ये रजिस्ट्रार होते हैं जो आपको आईपी एड्रेसेस देते हैं IPv4 के। ठीक है, IPv6 भी प्रॉब्लम यही दे रहे हैं। RFC 1918 जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में मैंने स्लाइड से पहले डिस्कस कर दिया है। 10 का सबनेट, 172 का, 192 का सबनेट। ठीक है, ये सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। इन आईपी एड्रेसेस को लेके आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग नहीं करते, आपके पास इनके पीछे इन आईपी एड्रेसेस के आगे कोई नेट होना चाहिए जो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस दे। मैंने बहुत डिटेल में ICND1 के अंदर डिस्कस किया हुआ है ये, मेरे ख्याल में नंबर कार की प्लेट के हिसाब से डिफाइन किया। अच्छा, आईपी वर्जन 4 के अंदर 4.3 बिलियन एड्रेसेस है। IP6 वॉच द लेक्चर। ठीक है, तो IPv6 के अंदर मैं आइडली ये कहूंगा कि आपका जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो सिंप्लीफाइड कर दी गई है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, हेडर चेकसम, ये तमाम चीजें जो सी निकाल दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि पाथ फ्रेगमेंटेशन लाइज विद द होस्ट। ठीक है, कि होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीजें सेंड करना। होस्ट जो है वो पाथ के MTU डिस्कवर करता है बिफोर इट सेंड द पैकेट। ठीक है, और फ्रेगमेंट साइज कौन सा यूज करना है, ये तमाम चीजें IPv6 के अंदर जो है हेडर के अंदर नहीं डालते अब। ठीक है, और जो फील्ड्स ऐड की गई है, वर्जन नंबर फील्ड जो सी है और नेम जो से कैप्ट किए गए हैं वो वर्जन नंबर है। ठीक है, सोर्स एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है। और जो न्यू फील्ड ऐड की है वो फ्लो लेबल है। ठीक है, फ्लो लेबल पॉसिबली कैन बी यूज्ड फॉर द QoS पर्पस। ठीक है, और IPv6 इन शॉर्ट जो है पूरे का पूरा जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं IPv6 के हेडर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फील्ड्स हैं। ठीक है, IPv6 16 हेक्साडेसिमल फील्ड है। वॉच द CCNA लेक्चर। यूनिकास्ट एड्रेस ये है, मल्टीकास्ट एड्रेस, लूपबैक एड्रेस। अनस्पेसिफाइड नेटवर्क जो से हैं वो डिफॉल्ट रूट की तरफ चले जाते हैं, और डिफॉल्ट रूट डिफाइन करने का ये तरीकेकार है। ठीक है, उर्दू आईटी का जो क्विज इंजन है ना, उस पे हमारे साथ एक लड़का है फसी, कराची से। तो उसने बहुत काम किया उसके ऊपर। तो आप अगर उसके उस क्विज इंजन देखेंगे तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में मैं अभी ये नहीं कहना चाहता कि अगर आप वो सारे क्विज कर ले तो आप CCNA साइबर ऑफ पास कर लेंगे, मगर इट इज क्लोज टू दैट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने को कुछ खास नहीं पढ़ा, तो अगले लेक्चर में फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।